कैसे हैं फूफा जी? पाए लागू। जियो जागो खुश रहो। अरे फूफा जी जरा सुनिए ना। क्या है? आज पैखाने में एंट्री बंद है क्या आपकी? अरे हाँ? नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है। वो नए दामाद जी पैखाने में घुस गए थे और मुझे जरा जोर से लगी थी। इमरजेंसी थी इसलिए खेत में आ गया। अच्छा, तो आप भी उनको नए दामाद कह रहे हैं? हाँ? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरा दुश्मन नंबर 1 है। अरे वो गलती से मुंह से निकल गया था। अच्छा फूफा जी, मैं पूछ रहा था कि हाँ? अरुण की शादी में विदाई में आपको क्या क्या मिला है? क्या मिलेगा? धोती कुर्ता और क्या। अच्छा, लेकिन उस नए दामाद के लिए तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। आपके लिए बस धोती कुर्ता, उसके लिए तो कुछ और ही प्लान बन रहा है। हाँ, सच में? बिल्कुल, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे थे कि आप यहाँ से कब जाएंगे। हे बाबू, अब मेरे ससुराल में मेरी कद्र कम हो गई है। पहले मैं पैखाना आता था ना तो 2 आदमी मेरे साथ चलते थे। एक ये लोटा लेकर चलता था और दूसरा रास्ता बनाते हुए चलता था। अरे फूफा जी, ये भी कोई बताने वाली बात है क्या? ये तो मैं जानता ही हूँ। बोलिए। अच्छा, आज मैं अपने ससुराल वालों को अपनी पावर दिखाता छोड़ना हूँ। मत उनको फूफा जी। बताता ये उनको छोड़ना मत। बताऊंगा आज इन लोगों को। अब होगा इन लोगों को कांड। दिखाऊंगा फूफा जी आज करेंगे अपनी कांड। पावर। हाँ। अरे फूफा, आइए बैठिए। अरे चाय वाय पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, अरे सुनिए। मैं इमरजेंसी में हूँ, मैं बाद में पी लूंगा। बहुत जल्दी में है। अरे मेरे ससुराल वालों से ज्यादा इज्जत तो ये गांव वाले कर रहे हैं। अब अपने ससुराल वालों को मैं अपनी पावर दिखा के रहूंगा। ये देखिए जीजा जी, शादी की फोटो कितनी अच्छी अच्छी आई है। अरे मगर ये फूफा जी फ्रेम में आके सब गड़बड़ करती है। बुढ़िया, बुढ़िया, अरे पकड़ से। बुलाओ इस घर के सभी लोगों को। आज फैसला लेकर छोड़ूंगा। क्या हुआ बताइए तो। अब ये बताओ कि मुझे विदाई में क्या मिलने वाला है। अरे फूफा जी, सुपर फाइन 1 नंबर की धोती और सिल्क का कुर्ता गमछा के साथ। और इनको इन्हें भी तो वही मिलेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे तो शक है कि विदाई में तुम लोग बेईमानी का प्लान बना रहे हो। अरे फूफा जी, मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो सब छोड़िए। आपको क्या क्या चाहिए जरा बताइए तो। मुझे? हाँ, क्या चाहिए? सोच रहे हैं। बताइए ना। हाँ? मुझे दरअसल हाँ? एक ट्रक चाहिए। वो भी लीलैंड कंपनी का होना चाहिए। लीलैंड कंपनी का ट्रक चाहिए? जहाज मांग लो। हैं? ए बुढ़िया, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से आज तक का जोड़कर विदाई मांगा है। अरे। ट्रक से कम कुछ नहीं लूंगा, और नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अच्छा, मुझे तलाक दोगे? हाँ। अरे वो तो मुझसे गलती हो गई थी जो तुम जैसे बुड्ढे से शादी कर ली। हे भगवान, कहाँ सोए हुए आप? अगर मैंने तुम्हारी बदमाशी नहीं छुड़वाई ना तो मेरा भी नाम बदल देना। हाँ, कहाँ है डंडा? लेकर आओ। अरे कहाँ है डंडा? अभी दिखाती हूँ। आइए इधर। अरे बुआ जी को मार देंगी क्या? अरे अगर इस बुड्ढे को जरा सी भी शर्म होगी ना तो दोबारा इस चौखट पे कदम नहीं रखेगा। चले गए। अच्छा, जाने दो। देखिए कितना दूर गए चले गए गए। वो। दहेज चाहिए बुढ़ापे में। शांति शांति शांति। हे भगवान, ये फूफा जी के चक्कर में ना कितनी देर हो गई बच्चों का टिफिन तैयार करने में। एक दो, एक दो, इन लोगों को क्या दूं? हाँ, गुड़। हे भगवान, अब थोड़ी सी ही सब्जी थी, इसीलिए मैं इन लोगों को गुड़ दे रही हूँ। इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। अब थोड़ी सी सब्जी है तो मैं क्या करूँ?
सब दे दूंगी ना अपने बेटे को। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, पाप ना लगे भगवान। बच्चों को स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ। मीना, ये सब क्या है? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मुझे ये सब बोझ नहीं चाहिए, फिर भी सब लोग मिलके ये सब मेरे सर पे ही डाल दे रहे हैं। अरे आप लोग सब मिलके मुझे पागल बनाना चाहते हैं क्या? अरे बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ये किताब, कॉपी, कपड़े बच्चों के बोझ होते हैं क्या? बुआ जी, ये सब मेरे लिए बोझ ही है। और ये दोनों मेरे बच्चे हैं क्या कि इनका सामान मेरे कमरे में रहेगा? इनका सामान मेरे कमरे में नहीं रहेगा। और आप सब लोग जो जाल बिछा के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें मैं कभी नहीं फंसूंगी। मीना, तुम इन छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा क्यों रही हो? देखिए जी, मैं चिढ़ नहीं रही हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। अरे जिस चीज से मुझे नफरत है, आप सब लोग मिलके वही काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मुझे चैन से जीने दीजिए, प्लीज। तुम लोग बच्चों को संभाल नहीं सकती हो? हाँ, ये रोज रोज घर में किस किस अच्छा लग रहा है? मीना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम शांत हो जाओ प्लीज। हाँ। आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। ये लीजिए, इन सबको समेट के अलमारी में रख दीजिए। अरे यार, अब ये सब काम भी मैं ही करूं? क्यों नहीं करेंगे? हाँ, छोटी के लिए तो बहुत ममता जाग रही थी। हमें तो कह रहे थे कि तुम बच्चों को नहीं समझा सकती। अब पूरा दिन हम जो दाई बनकर काम करते हैं, वो आप लोगों को नहीं दिखता? अब वो सब मेरे छोटे भाई के बच्चे ही तो है ना। आपके छोटे भाई के बच्चे हैं वो, मेरे भाई के नहीं। आप ही कीजिए सेवा सत्कार। अरे एक मिनट, मैं छोटे से बात करके तुम्हारे लिए कुछ तनख्वाह बंधवा देता हूँ। अरे वाह 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 साले साहब, इस साड़ी को तह कर रहे थे क्या? कीजिए कीजिए, कभी कभी यही काम मैं भी अपने घर में करता हूँ। अच्छा, तो आप जरा ये बताइए कि मैंने आपसे ये सब काम कब करवाया? अरे मेरी तो मजाक करने की आदत है, तुम जानती हो। अब फूफा जी तो यहाँ पर है नहीं, तो साले साहब से ही मैंने मजाक कर लिया। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि ये सब काम मैंने आपसे कब करवाया। अरे बोला ना कि मजाक कर रहा हूँ भाई। मजाक में कह दिया ये सब। समझ में तो कुछ आता नहीं है, जब देखो तो मुंह उठा के चपड़ चपड़ कुछ भी बोलते हो। अरे देख क्या रहे हो, मेरा मामला तो खराब हो चुका है। तुम अपना आइए काम इधर। करो। अरे सुनो मेरी बात, नाराज मत हो, हम तो मजाक कर रहे थे। सर, मेरे बच्चे ठीक से पढ़ाई तो कर रहे हैं ना? यस यस, आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। एनुअल सेलिब्रेशन का इनविटेशन मिला? हाँ सर, बच्चे बता रहे थे। पेरेंट्स का आना कंपलसरी है। ठीक है जी सर, हम जरूर आएंगे। थैंक यू सर। वेलकम। मीना, कल तुम्हें भी एनुअल डे के फंक्शन में चलना है। अरे मैं एनुअल डे फंक्शन में क्यों जाऊँ? अरे प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि वहाँ हम दोनों का जाना जरूरी है। तो आप जाइए ना, मैं माँ नहीं हूँ उनकी। वाह, मतलब तुम्हारे वहाँ जाने से तुम्हें उनकी माँ होने का ठप्पा लग जाएगा क्या? देखिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए। अरे इरिटेट करके रख दिया है मुझे। मीना, अरे बात तो सुनो। कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी मीना, तो नहीं जाऊंगी, मीना, बस। मीना, अरे सिर्फ जाने से क्या हो जाएगा? अगर कुछ नहीं होगा तो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? अरे स्कूल की बात है, समाज की बात है, रिश्तेदारों की बात है। और वहाँ सभी बच्चों के माँ बाप आएंगे। सुनिए जी, लोगों को देखकर कुछ नहीं करना चाहिए। अरे जाके स्कूल में बता दीजिए ना कि उन दोनों की माँ मर गई है और मेरी जान बख्श दीजिए, प्लीज। ठीक है, भैया भाभी चले जाएंगे। अब बताइए, तो यही बात पहले समझनी चाहिए थी ना,
तो हमारी इतनी बहस नहीं होती, लेकिन नहीं, आपको तो बस दिन रात एक ही बात करनी है। माँ जी, चलिए ना चलकर खाना खा लीजिए। मेरा मन नहीं है बहू। क्यों, भूख नहीं लगी है क्या? जब मन इतना परेशान हो तो भूख कैसे लगेगी? मुझे तो इन बच्चों की किस्मत पर तरस आता है। मां लाने के चक्कर में हम इनकी दुश्मन ले आए। क्या सोचकर बेटे की शादी की थी और क्या हो गया। वो हमारी माँ नहीं है तो हमारे पापा से क्यों बात करती है? ये बात अपने पापा से ही पूछ लेना। बहू, ये लोग अभी क्या समझेंगे? ये दोनों तो अभी बच्चे हैं। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी सोने की तैयारी हो रही है? जी खाना खा लिया तुमने? नहीं, क्यों? ऐसे ही। नाराज हो क्या? अरे नहीं, वो आज खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं पानी लेके आती हूँ। खाना खा लिया तुमने मीना? हाँ? नहीं दीदी। क्यों? वो मेरा मन नहीं कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो खाने का मन नहीं कर रहा? पता नहीं दीदी, वो एक हफ्ते से ना मन में बहुत अजीब सा किचपिच हो रहा है। किचपिच किचपिच मतलब जी मचल रहा है? अब उल्टे जैसा हो रहा है? हाँ। देखा बड़ी भाभी, इनका जी मचल रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है छोटी। क्या हुआ? आप लोग इतना हंस क्यों रही हैं? देखो, तुम कल ही जाके पहले डॉक्टर को दिखाओ। क्यों? अरे बुद्धू, ये लक्षण ना पाँव भारी होने के होते हैं। पाँव भारी? भगवान, हमारे आंगन में आने वाला है एक लल्ला। देखो कैसे शर्मा गई। देखिए, यूरिन टेस्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, भूख का ना लगना या मन का मचलना, ये दोनों डाइजेशन प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ है नहीं रिपोर्ट में। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ आपको, आप खाइए उसे, फिर बताइएगा। पता है छोटी, सबके शरीर के लक्षण अलग होते हैं ना गर्भावस्था में। हाँ, वो सब तो माँ बनने के लक्षण होते हैं। हाँ, और तुम्हें पता है, जब मेरे पेट में बच्चा था ना, तो सिर्फ सोने का ही मन करता था। मैं तो 24 घंटे सिर्फ सोती ही रहती थी। अरे भाभी, आपने देखा था ना, जब मेरी बेटी पेट में थी तब ऐसा लग रहा था कि आग का गोला पेट में ऐसे गोल गोल घूम रहा है। सही कह रही हो तुम। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अरे बुआ जी, अरे फूफा जी का फोन आ रहा है। जाइए ना, आप ही जाकर दे आइए ना। ठीक है, मैं ही देकर आती हूँ। अरे बुआ जी, फूफा जी का कॉल आ अरे रहा रुको, है। थोड़ी देर बाद मैं कॉल कीजिए, करता बात हूँ। कीजिए। ठीक है? अरे जरा स्पीकर पे लगा के दो बेटा। रुकिए रुकिए, दो। हाँ, बात कीजिए। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? ए बुढ़िया, तुमने अपनी बहुओं को गुजरात भेज दिया और खुद जाकर मैके में बैठी हो। अरे तो तुम्हें कुछ पता है कि मैं कैसे खा रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ? यहाँ मैं चाय और समोसा खा खा कर दिन गुजार रहा हूँ। और क्या चाहती हो तुम? किस बुढ़ापे में मैं तुम्हें तलाक दे दूँ? हाँ बुआ, बोल दीजिए कि आप ही ने तलाक दे देंगी। सुन रहे हैं ना, दामाद जी कह रहे हैं कि तुम्हें तलाक दे दूं। दे दूं क्या? अरे बुढ़िया, अब तुम्हारा मालिक वही नए वाले मेहमान हो गए हैं क्या? अरे सारे लफड़े की जड़ वही है।
अरे फूफा जी, ज्यादा मत चिल्लाइए वरना आपके दिमाग की नस फट जाएगी। तुम तो चाहते हो कि दिमाग की नस फट जाए और मैं मर जाऊं, और तुम अकेले ससुराल में जा करके चैन की बंसी बजाओ और ऐश करो। अरे कमीना, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मेरी ससुराल में कम हो गई है। अरे फूफा जी, बुढ़ापे में ससुराल में किसी को इज्जत मिलती है क्या जो आपको मिलेगी? अरे मुझे मेरी ससुराल से भगाकर अपने ससुराल में तुम खुद बैठे हो। निर्लज्ज कहीं के, शर्म नहीं आती है तुम्हें? हाँ तो सुनिए ना फूफा जी, आप भी यहीं पर आ जाइए और आकर बैठ जाइए, लेट जाइए, सो जाइए, फैल जाइए। अरे रोका किसने है आपको? अरे पहले तो सोच भी रहा था आने के लिए, लेकिन अब नहीं आऊंगा मैं। बुढ़िया बुढ़िया, लो आपको बुढ़िया बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुन ले बुढ़िया, अब तुम वहीं रहो और सुनती रहो उन लोगों की बात। अब मेरी तरफ से तलाक का पेपर जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। और आई हेट यू। क्या बोला आपने? फिर से कह रहे हैं आई हेट यू? तो मेरी भी सुन लीजिए, आई हेट यू टू। रख 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 फोन रख। आई हेट यू। फूफा जी गुस्सा हो गए ना? आप तो हाथ धो के उनके पीछे ही पड़ जाते हो। अरे तो किसके पीछे पड़ूंगा? तुम्हारे पीछे पड़ूं क्या? अरे आप नहीं सुधरेंगे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। क्यों आ रहे हो? क्या बनाया है? कटहल की सब्जी। अच्छा कटहल बनाया है।